आत्महत्या कर ले, क्या करे बताइए। आत्महत्या की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ इतना जरूरत है जनता से सच। दोनों नेता यानी रणवीर सिंह भदौड़िया और राम सिंह नेताजी दोनों लोग थे, एक ही स्टेज पे थे। तो ये कह रहे हैं, और अभी कल का मैं आपको अभी दिखाता हूँ, कल ये चला रहे हैं कि हम एफ जोन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता कैसे विश्वास कर ले, आप बताइए। दोनों के बीच में अभी ये 15 दिन या महीने के बीच की बात है, दो उनकी वर्डिंग है और दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है। तो आदमी या जनता तो चिंता किस बात की है? सरकार आगे भी जब तक ख्याल रखे आगे भी ध्यान रखेगी। 26 के दिसंबर के बाद क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे लोग? दिसंबर तक ही प्रोटेक्शन है ना, कोर्ट का है कि भैया जब सब कुछ समझ में आ गया कि केवल कानून से ही ये हट सकता है, तो आप कानून बनवाइए पार्लियामेंट में और इसको हटा दीजिए, सारी जनता खुश हो जाएगी, सारी जनता माला पहनाएगी, जय जयकार। संरक्षण देने की कोर्ट की बात करी, कोर्ट ने संरक्षण नहीं दिया है। आप उसको आप पढ़िए, कोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर तक आप हमें बताइए कि इन परिवारों को आप क्या करोगे। आज तक सरकार को उस लोगों को एक याद, देखो अगर डीडीए को कोई अगर अपना जवाब देना हो, एमसीडी को कोई जवाब देना होता, फ्लड डिपार्टमेंट को जवाब देना होता, डीएम को कोई जवाब देना होता, अब तक वो दे देते, क्योंकि 2007 से आज तक ओजोन की लड़ाई। अब तो इसको सीधे सरकार देगी। इसका मतलब कि बिना मास्टर प्लान के भी कॉलोनियां पास हो सकती है अगर सरकार के नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब उस पॉलिसी के अंदर जो एलजी साहब थे, सक्सेना साहब, उस पे ईडी की छापामारी क्यों नहीं कर ली? क्योंकि ये सारी की सारी राजनीति थी, पूरी की पूरी राजनीति का षड्यंत्र था कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, सत्ता पाओ और गरीबों के मकान को तोड़ो, जो आपके सामने हो रहा है। क्या करे रणवीर सिंह भदौड़िया जी, मनोज तिवारी जी, कि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि अब जो है ओजोन से कोई दिक्कत नहीं होगी, डेमोलिशन ना होगा। क्या करे, आत्महत्या कर ले, क्या करे बताइए। आत्महत्या की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ इतना ज़रूरत है जनता से सच बोल दें। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ दोनों हमारे नेता यहाँ आए हुए थे और दोनों ने स्टेज से बोला कि ये जी आपका एरिया ओजोन में है ही नहीं, एफ जोन में है। दोनों नेता यानी रणवीर सिंह भदौड़िया और राम सिंह नेताजी दोनों लोग थे, एक ही स्टेज पे थे। तो ये कह रहे हैं, और अभी कल का मैं आपको अभी दिखाता हूँ, कल ये चला रहे हैं कि हम एफ जोन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता कैसे विश्वास कर ले, आप बताइए। दोनों के बीच में अभी ये 15 दिन या महीने के बीच की बात है, दो उनकी वर्डिंग है और दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है। तो आदमी या जनता यहाँ कैसे विश्वास करे उन पे। और इससे पहले एक और हमारे सांसद साहब ने इससे पहले भी एक चीज़ बोला था, एक जगह बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बोला था कि मोदी जी ने दिवाली से पहले गिफ्ट दिया है, गिफ्ट दे रहे हैं, आपका ओजोन हट जाएगा, आपका ओजोन हट गया, आप अपना घर आराम से बनाइए। वो बात जब आज तक झूठी है तो जनता कैसे विश्वास करे। बस लेकिन चिंता किस बात की है? बात ये है कि जब हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है, दिसंबर 2026 तक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जो भी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं वहां तोड़फोड़ नहीं होगी। तो चिंता किस बात की है? सरकार आगे भी जब तक ख्याल रखे आगे भी ध्यान रखेगी। 26 के दिसंबर के बाद क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे लोग? दिसंबर तक ही प्रोटेक्शन है ना, कोर्ट का है। ये तो पल्ला झाड़ रहे हैं कि कोर्ट ने लगाए, जो बोर्ड जो लगे हैं। अभी भी देखिए हमारे नेता अभी भी बोल रहे हैं कि इससे डरने की बात नहीं, ये कोर्ट ने लगवाया है। हम भी तो यही कह रहे हैं भाई कि कोर्ट ने लगवाया है। अगर आप अभी कोर्ट के लगाए हुए ओजोन के बोर्ड को नहीं हटवा पा रहे हैं तो हम कैसे विश्वास करें, जनता कैसे विश्वास करे कि आप आगे हमारी रक्षा कर पाएंगे। अगर आप सच में कह रहे हैं कि कोर्ट ने लगवाया, अब हटाइए इन बोर्डों को कि हाँ मैं ना कोर्ट कैसे करवा रहा। हम सीधा सा कह रहे हैं, या हमारी एक मांग है कि भैया जब सब कुछ समझ में आ गया कि केवल कानून से ही ये हट सकता है, तो आप कानून बनवाइए पार्लियामेंट में और इसको हटा दीजिए, सारी जनता खुश हो जाएगी, सारी जनता माला पहनाएगी, जय जयकार करेगी नेताओं की। अच्छा, आप लोग आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में विपक्षी पार्टी है और विपक्षी पार्टी जो होती है उसे सब चीज़ में बुराई नजर आती है। अब आप लोग अगर इस तरह का सवाल उठा रहे हैं तो पलट के वही पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी तो बोले ना, वो तो दिल्ली में सरकार चला चुके हैं, उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं हल किया? तो अब एक बताइए सर, फिर इन्होंने 1511 कॉलोनी किस आधार पर पास कर दी है? वो भी तो कोई आधार होगा। दूसरी बात यह है कि फिर हर चुनाव में ये क्यों कहते थे कि ओजोन हटाएंगे, ओजोन हटाएंगे। और तीसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने कोर्ट की बात करी, संरक्षण देने की कोर्ट की बात करी, कोर्ट ने संरक्षण नहीं दिया है। आप उसको आप पढ़िए, कोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर तक आप हमें बताइए कि इन परिवारों को आप क्या करोगे। आज तक सरकार पे उसका जवाब नहीं बनाए। अब सरकार कहे ना सीधा कि सीधा कि भाई ये ओजोन में नहीं है, हम संरक्षण देते हैं और जब जल्दी हम मास्टर प्लान ला रखे और इनको कॉलोनी को पास करने वाले हैं, लेकिन उसका मैपिंग तो नहीं कर रहे हैं ना। और सबसे बड़ी चीज है, जब हमारी सरकार 11 साल सरकार रही,
11 बार सरकार के अंदर हमने सरकार के अंदर कई बार बात रखी, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस समय हम कोई ऑर्डर पास करते थे तो एलजी साहब का बार बार आप देखते थे, लेकिन आज बात ये नहीं जो हमने 11 साल में कहा। मैं कहता हूं अब तो ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है, आज भाई आप लूट लीजिए, माला आप पहन लीजिए, लेकिन लोगों को राहत तो दिलाइए, कानून बना दें। मैं कह रहा हूं कानून तो बनाना ही पड़ेगा। जब तक संसद में कोई प्रस्ताव नहीं लाएंगे ओजोन नहीं हट सकता, कोई और चारा है ही नहीं। लोगों को एक याद देखो, अगर डीडीए को कोई अगर अपना जवाब देना होता, एमसीडी को कोई जवाब देना होता, फ्लड डिपार्टमेंट को जवाब देना होता, डीएम को कोई जवाब देना होता, अब तक वो दे देते, क्योंकि 2007 से आज तक ओजोन की लड़ाई चल रही है। क्योंकि ये लोगों को पता था कि ओजोन के दायरे में रहकर जो वहां से लेकर मोटी कमाई आज तक हुई है वो कमाई नहीं होती, क्योंकि नेताओं को पता था कि भाई हमारी कमाई क्या है ओजोन की। आम आदमी पार्टी ने कभी भी ओजोन के ऊपर राजनीति नहीं करी। आज हमें सड़क पे इसलिए उतरना पड़ गया कि जब इन्होंने 1511 कॉलोनी, जबकि लिस्ट में थी 1738 कॉलोनी, आज यार 1738 कॉलोनी पास कर देते तो हमें जरूरत ही नहीं थी बोलने की, हमें मौका ही नहीं देना था। लेकिन हम तो जब सड़क पे उतरे हैं, जब इन्होंने 1511, आपने गौर एक चीज और करना कि आशीष सूद का आप स्टेटमेंट घर से पढ़ना, ये मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं ना आपसे। उन्होंने आशीष सूद ने मंत्री ने कहा है कि हमने जो 1511 कॉलोनी पास करी है उसका मास्टर प्लान से लेना देना कुछ है ही नहीं, अब तो इसको सीधे सरकार देखेगी। इसका मतलब कि बिना मास्टर प्लान के भी कॉलोनियां पास हो सकती है अगर सरकार की नीयत हो। अच्छा ये बताइए, इनको पावर इतनी किसने दे दी 1100 कॉलोनी पास करने की? भाई मुख्यमंत्री की पावर तो है ही नहीं। मुख्यमंत्री देता है एलजी को, एलजी देगा केंद्र को, केंद्र सरकार उसको पारित करके भेजेगी। या मुख्यमंत्री को पावर है तो बता दीजिए आप, कोई कॉलोनी पास करने की पावर है दिल्ली के अंदर? बताइए आप। नहीं है, तो एलजी की मोहर लगती है, ठीक है ना। अगर हम भी अगर भेजते तो किसके पास भेजते? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। और वो आपको पता है कि हमारी सारी फाइलें, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, दिल्ली की पॉलिसी जो भी बनती है, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, उसका मोहर सारे के सारे कौन लगाते हैं? एलजी साहब लगाते हैं। हमारी जो भी फाइल जाती है, आप ये देख लिए कि जो शराब नीति आई थी उसकी फाइल किसके पास गई होगी? पहले एलजी साहब के पास गई थी, एलजी साहब के पास गई थी, उनके साइन हुए थे। तो एलजी साहब पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? कह रहे हैं शराब नीति का मामला कोर्ट में है और कोर्ट से राहत भी आम आदमी पार्टी को मिली है। सर मैं कह रहा हूं, मैं आपको एक पॉलिसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है ये, इस हमारा काम है पॉलिसी बनाना, एलजी साहब का काम है उस पर मोहर लगाकर उसको अप्रूवल करना। मुख्यमंत्री की पूरी डायरेक्ट पावर नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब उस पॉलिसी के अंदर जो एलजी साहब थे, सक्सेना साहब, उस पे ईडी की छापामारी क्यों नहीं करी? क्योंकि ये सारी की सारी राजनीति थी, पूरी की पूरी राजनीति का षड्यंत्र था कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, सत्ता पाओ और गरीबों के मकान को तोड़ो, जो आपके सामने हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा मसला जो इस पूरे मसले में निकल कर आ रहा है, शहरी विकास मंत्रालय यानी कि मनोहर लाल खट्टर वो सर्वे सैटेलाइट के द्वारा करवा रहे हैं, और सैटेलाइट के सर्वे का आखिर क्या औचित्य है और इस सर्वे से क्या हो सकता है, यही बात लोगों को डरा रही है कि आखिर इस पूरे मामले में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो दूसरी तरफ सर्वे, तीसरी तरफ जगतपुर और फिर यमुना बाजार जैसे डेमोलेशन लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं और उनको ये कहने पर मजबूर कर रहे हैं, सरकार कानून लाओ, दिसंबर 2026 के बाद हमें प्रोटेक्शन दो। यही सवाल जनता कर रही है कि हमें प्रोटेक्शन कब मिलेगा। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भरोसा किया जा सकता है या कानून के ज़रिए ही प्रोटेक्शन मिल सकता है? खुर्रम शहजाद, दिल्ली वाच।